हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7 और 8 जो है वो इतने टिपिकल नहीं है, उनका जो लेवल है वो मॉडरेट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। पहले इस वर्ड को समझिएगा बेटा, इसका मतलब क्या है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है मेरे पास दो सर्कल होंगे लेकिन दोनों का सेंटर सेम रहेगा। अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक सर्कल फिर उसके अंदर एक और सर्कल बनाना है। ठीक है जी। आगे कंसेंट्रिक सर्कल, सेंटर दोनों का सेम है और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े बड़े सर्कल की 5 है, छोटे की 3 है। उसके अलावा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। मैंने क्या करना है, बड़े सर्कल की कॉर्ड बनानी है। जैसे ए बी जो है वो कॉर्ड है और ये कॉर्ड छोटे सर्कल को टच करती है या फिर छोटे सर्कल की टेंजेंट है। इस ए बी की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखो बेटा ये सेंटर है, इस सेंटर को मैंने पी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी बनेगी 3। क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो है वो रेडियस है छोटे सर्कल की। फिर बेटा इस O को मैंने A से ज्वाइन कर दिया, इसकी लेंथ बनेगी 5। वो क्यों बनेगी, क्योंकि ये रेडियस किसकी है, बड़े सर्कल की। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से शुरू होकर बाउंड्री तक लाइन जाती है। और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 जो है वो कहती है कि आपकी टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे एंगल APO 90 डिग्री, क्यों, बाय थ्योरम 10.1। अब हम चलते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। AP वो मुझे ढूंढना है और OP है बेटा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहां भेजूंगा 25 में से 9 चले जाएंगे तो बन जाएगा बेटा 16, 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो AP बन जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अभी AP कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर का, तो मुझे तो AB फाइंड करना था। तो AB जो है इक्वल्स टू 2 टाइम AP, वो 2 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है। अब बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये AP और BP दोनों बराबर हैं। तभी तो आपका जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AP लिखा मैंने। तो बेटा उसके लिए क्या करिए, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे दो ट्राइंगल बन गई। ठीक है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी तो ये दो लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी लेंथ है AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। ठीक है। ये डॉट भी आपका क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है ये आगे आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो इसको देखिएगा बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इस वर्ड का मीनिंग देखिएगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल बनेगा। आपके सामने बना हुआ है। क्या बताना है मुझे कि AB और CD अगर प्लस कर दूं तो आंसर आता है AD प्लस BC। तो देखिए बेटा यहाँ पे लगेगी आपकी थ्योरम 10.2। अब कैसे लगी वो देखिए। ये पॉइंट जो है इसको अगर ध्यान से देखो तो ये सर्कल के बाहर बन रहा है। ठीक है। और इस पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है AP और AS। तो थ्योरम क्या कहती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा AP इक्वल्स टू AS। ठीक है। दूसरा B पॉइंट भी बाहर है, दो टेंजेंट आ रही है तो मतलब BP इक्वल्स टू BQ। तो C पॉइंट जो है बेटा वो भी सर्कल के बाहर है, यहां से भी दो टेंजेंट आ रही है तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब CR इक्वल्स टू CQ। अब देखो बेटा मैंने CQ इधर क्यों नहीं लिखा और CR को इधर क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन क्या है ये आपको भी समझना है इस क्वेश्चन में। मुझे क्या बताना बेटा, AB प्लस CD, AB और CD दोनों एक तरफ रखने हैं। ठीक है। AB तो बन गया AP प्लस BP। अब मुझे क्या बनाना है इस तरफ CD। तो CD कैसे बनेगा बेटा, CR प्लस DR। अगर मैं CQ को इधर रख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे CR यहाँ रखना है। इसी तरह से बेटा D पॉइंट बाहर है तो बनेगा DR इक्वल्स टू DS। ठीक है। इसको नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
और ये सब कहां से आ रहा है, बाय थ्योरम 10.2। अब मैं क्या करता हूं, इन सब की एडिंग कर देता हूं, एडिंग 1 2 3 and 4 वी गेट, जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पे AS है, AS के साथ मुझे क्या चाहिए था, DS, तो दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, DS प्लस BQ प्लस CQ। AP और BP दोनों मिलके बेटा AB बन जाएगा, CR DR CD, AS और DS बन जाएगा AD और BQ CQ बन जाएगा BC। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको तीन टेंजेंट दिख रही होगी यहाँ पे, XY, X डैश Y डैश और तीसरी है AB। कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, ये यहाँ पे इसको Q पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, वो P है, ये Q पॉइंट है, और ये तीसरा कहां पे टच कर रही है, वो C पॉइंट पे। अब मुझे क्या बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है बेटा सेंटर में, दिस वन AOB, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिएगा। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे, ज्वाइन OC। जब OC को ज्वाइन किया तो मेरे सामने बेटा दो ट्राइंगल आ गए। इन ट्राइंगल एक आ गया आपके पास APO एंड ट्राइंगल AOC। दो ट्राइंगल आपके सामने आ गए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कैसे करेंगे बेटा, कौन कौन सी कंडीशन आएगी, एक तो OC इक्वल्स टू OP, पहले लिख लेते हैं एक, दूसरा बेटा OA इक्वल्स टू OA दो, और तीसरा मैं लिखूंगा AP इक्वल्स टू AC। इसका क्या रीजन आएगा बेटा, क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है तो बराबर होगी, ये वाली साइड कॉमन आएगी, और AP इक्वल्स टू AC ये आएगी बाय थ्योरम 10.2, क्योंकि A पॉइंट जो सर्कल के बाहर है और वहां से दो टेंजेंट आ रही है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है जी, ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सिंप्लिसिटी क्या ले लूंगा बेटा, मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये ले लूंगा बाय CPCT। ठीक है, इसी तरह से क्या करूंगा, ये आपके सामने दो ट्राइंगल है बेटा, सेम क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी, और फिर वहां से क्या लूंगा मैं, ये बेटा एंगल 3 और इसको एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ नहीं करना बार बार क्योंकि सेम है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब देखो बेटा एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इन सभी का सम कितना आने वाला है, 180। क्यों आना है, क्योंकि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर। तो मैं बोलूंगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब देखो बेटा एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो 1 के बदले में 2 लिख लूंगा, 3 और 4 भी बराबर हैं तो 4 के बदले में 3 लिख लूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये डबल हो जाएंगे, तो 2 टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके बन जाएंगे 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को प्लस करता हूं तो एंगल बन जाएगा AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक।